मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। कल की क्लास में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। आज हम चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे और आज हम चंद्रसेन से जो है कंटिन्यू करेंगे। हम खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने सैयद वंश पढ़ा, लोधी वंश पढ़ा, सल्तनत कालीन प्रशासन को पढ़ा। मुगलकालीन भारत में हमने सारे जो मुगलकालीन शासक रहे उनके विषय में पढ़ा था। हम जो राजस्थान के जो शासक रहे हमीर देव, उनके बारे में पढ़ा। लास्ट तो जो था हमारा कल वो महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप के बारे में जो एक मुख्य युद्ध रहता है हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राव चंद्रसेन के विषय में। राव चंद्रसेन को जो है महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। उन्होंने वही जो है मार्ग अपनाया जो महाराणा प्रताप के द्वारा अपनाया गया था। चलिए हम पढ़ते हैं आज राव चंद्रसेन के बारे में। इनका जो कार्यकाल रहता है 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहता है। इनका जो जन्म था वह 1541 में हुआ था। यह मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव के पुत्र थे। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज जो है बनाया था। मालदेव की मृत्यु तब 1 दिसंबर 1562 ईस्वी में चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना था चंद्रसेन। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे क्या थे, नाराज़ थे, क्योंकि वह सबसे छोटा होकर भी जो है वह मारवाड़ का जो है वह शासक बना था। तो ये जो चंद्रसेन जो है वह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन। बड़े भाई राम ने अकबर को शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इसी समय फिराक में था। राव चंद्रसेन, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो आपका सम्मेलन हुआ था वो आपको सन अभी जो है याद होना चाहिए, और जिनको याद नहीं है वो वापस जाके देखेंगे, ठीक है। तो जो अकबर द्वारा जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो भी राजस्थान के शासक थे उन शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की थी और राव चंद्रसेन ने भी नहीं की थी। जबकि राव चंद्रसेन के जो दो बड़े भाई थे उनके द्वारा जो है जो अधीनता जो है अकबर की स्वीकार कर ली गई थी, ठीक है। तो जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार जो है राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादराजुन में जाकर शरण ली। ये सब अंडरलाइन करेंगे आप राव चंद्रसेन के विषय में। जब अकबर जो है किले पर अधिकार कर लेता है जोधपुर के किले पर, तब राव चंद्रसेन, मारवाड़ के जो राजा थे चंद्रसेन, वो जोधपुर से भाग जाते हैं और भादराजुन में जाकर शरण ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहाँ पर अकबर के व्यवहार व अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहाँ से वापस चला गया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो अकबर द्वारा सम्मेलन था, जो दरबार लगाया गया था नागौर में 1570 ईस्वी में, उसमें चंद्रसेन ने भी जो है अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की थी और वह वहाँ से भाग जाता है। आगे देखिए, इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। जब चंद्रसेन वहाँ से भाग जाता है तब बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, वो जोधपुर का जो है उनको अधिकारी जो है नियुक्त कर दिया जाता है। चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादराजुन भेजी। भादराजुन से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला, चंद्रसेन के जो भाई थे वो राम का पुत्र था, के पास सोजत पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। जहाँ जहाँ राव चंद्रसेन भागकर जा रहे थे वहाँ वहाँ अकबर की सेना उनका पीछा करते हुए उनको पकड़ने के लिए, उनको बंदी बनाने के लिए उनके पीछे चल पड़ी थी। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहाँ से सिवान बाड़मेर पहुँचा। सिवान से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों से, ये जो सारी जो दे रखी हैं, आपको क्या करना है, राजस्थान का मैप लेना है और राजस्थान के मैप में राजस्थान का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इस साइड का, नीचे की साइड में दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जालोर से लेकर नागौर, इस तरह से जो है आपको ये सारे जो क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, आपको इन क्षेत्रों को राजस्थान के मैप में देखना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार से जो है वो जोधपुर से भादराजुन जाता है, भादराजुन से वह बाड़मेर, सिवान, इस प्रकार से जो है वह
सारण के पहाड़ों से पाली में आगे से कंटिन्यू जाता रहता है भाग के। जहाँ 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसका देहांत हो जाता है, वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। रावचंद्र सेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार हम महाराणा प्रताप को जानते हैं, उनको अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार से आपका चंद्रसेन जो रहते हैं वह भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। उन्होंने भी जो है मुगलों की अधीनता जो है वह स्वीकार नहीं की थी। आगे देखिए, अगला जो शासक रहते हैं हमारे, वह है बीकानेर के राय सिंह। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर के राय सिंह के विषय में। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1570 ईस्वी में लगे, ये 1570 ईस्वी में जो नागौर दरबार लग रहा है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सन और ये दरबार कहाँ लगा था और कब लगा था ये सभी को पता होना चाहिए। 1570 ईस्वी में लगा था नागौर दरबार, अकबर के द्वारा, मुगलों द्वारा लगाया गया था, जिसमें बहुत से राजपूत शासकों ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, जिसमें ऐसे महाराणा प्रताप और चंद्रसेन जैसे शासक भी थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन रहती है जो मैंने अभी बोली है, आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। आगे देखिए, सिख ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया गया था। जो अभी हम चंद्रसेन के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा, जब चंद्रसेन जो है मारवाड़ के सत्ता को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है, तब अकबर द्वारा जब वह वहाँ से भाग खड़ा होता है चंद्रसेन, तब क्या होता है कि जोधपुर का अधिकारी बनाया जाता है राय सिंह को। राय सिंह जो थे वो बीकानेर के शासक थे उस समय। आगे देखिए, राय सिंह के पिता थे कल्याणमल की। 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना था। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठोली नामक गांव में उसका दमन किया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। ये उस समय की ही चल रही है पूरी शासन प्रणाली, अकबर के समय की। अकबर के समय जब रायसेन क्या कर रहा है, रायसेन का उस समय बीकानेर में शासक किस प्रकार से चल रहा था, मारवाड़ में क्या स्थिति थी, महाराणा प्रताप की किस प्रकार से युद्ध प्रणाली थी, ये सारे एक समय टाइम पीरियड की बात हम चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसी टाइम पीरियड में जब महाराणा प्रताप की जो मेवाड़ से उनकी इस तरह से चीज़ें चल रही थी, जगमल जो था वो महाराणा प्रताप का बड़ा भाई था। यहाँ पे जगमल के विषय में जो बात कही गई है वो महाराणा प्रताप के भाई थे। जब महाराणा प्रताप को शासन संभालने के लिए दिया जाता है, जगमल को नहीं दिया जाता है। महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ का शासन संभालते हैं। तो आगे देखिए, सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी ने युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। आप सभी जो है क्या करेंगे, सारा जो राजस्थान का मैप है, जहाँ जहाँ पर जो जिले आ रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं, उनको जो है आपको एक बार राजस्थान के मैप में देखना है। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। तो जो ये हम राय पढ़ रहे हैं इनके आगे, तो ये राय जो है ये इनकी उपाधि दी गई है, शमशाबाद तथा नूरपुर के जागीर व राय की उपाधि दी गई। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़, जो कि बीकानेर में है, का निर्माण करवाया। आगे देखिए, निर्माण करवाया था, वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई, राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैद्यक, वंशावली ज्योतिष, रत्नमाला ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। कर्मचंद्र वंशोत्कृतन काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है, इनको आप अंडरलाइन करेंगे। आगे देखिए आप, राय सिंह ने शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। राय सिंह ने जगह जगह सद्रावन खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में हुई थी और इसके बारे में एक अन्य लाइन आती है राय सिंह के विषय में कि उन्होंने जो है बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत की थी। आगे देखेंगे हम, राय सिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई। राय सिंह ने दक्षिणी भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देकर उसने वह लिपट गया था और कहा था कि तू से देसी रुखड़ा में परदेसी लोग महने अकबर तोड़ियो, क्यों तू आयो फोग। अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ,
मुझे तो अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है, पर है फोक तू यहाँ क्यों आया है। इस प्रकार से आज जो है हमने राव चंद्रसेन के विषय में और राय सिंह के विषय में जो बीकानेर के शासक थे उनके बारे में पढ़ा। आपका ये दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन क्या है कि आपको जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं उसी पे थोड़ा ध्यान देना है। उनके जो भी ग्रंथ हैं, काव्य हैं और उनके द्वारा कौन कौन से युद्ध किए गए। और आपका सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो है नागौर दरबार रहता है। नागौर दरबार जो है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो आपको लर्न होना चाहिए। 1570 ईस्वी में जो हुआ था उसके बारे में। कल की क्लास जो रहेगी सवाई जय सिंह के विषय में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये कछुआ शासक थे सवाई जय सिंह। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।